सासू जो बोल बोले झोंटा खोल के लड़ूंगी। ये भी हिंसा है। छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। छोड़ दो अब फिर भी गाना नहीं गा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। छोड़ दो आंचल, ये गंदगी वाला कर रही, ननद भौजाई की हिंसा कर रही, भौजाई ननद की हिंसा कर रही, सब पानी से हिंसा हो रही। बंद करो। गायत्री परिवार वाले एक नारा देते हैं, अगर हम उसको स्वीकार कर ले तो हमारी समझ से 50 से 70% समाज सुधर जाएगा। केवल एक नारा, लेकिन हम अपनाते ही नहीं। वो नारा यही है, अनाचार बढ़ता है कब तब जब अनाचार बढ़ता है कब, सदाचार चुप रहता जब। तो सदाचार को बोलना पड़ेगा। हम जैसे लोग नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन? व्यासपीठ नहीं बोलेगी तो बोलेगा कौन? अहिंसावादी बनो, अहिंसा अपनाओ। देखो हिंसक बन गए हैं वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी। आड़ी पक्षी और बगुला पक्षी दोनों में युद्ध चल रहा, रोज युद्ध चल रहा, पंख टूट जा रहे, टोट में घाव हो जा रही, लेकिन युद्ध बंद नहीं हो रहा। ये दोनों इस तरह हुए क्यों? कहा एक बार की बात, वशिष्ठ जी से विश्वामित्र जी ने कहा मैं भी ब्रह्मर्षि हूं। वशिष्ठ जी ने कहा है क्षत्रिय कुल पोषक, 1 मिनट में तुम्हारी गर्मी शांत कर दूंगा। तुम कब से ब्रह्मर्षि हो गए? विश्वामित्र जी शांति में ही बोले ब्रह्मर्षि था, ब्रह्मर्षि हूं, ब्रह्मर्षि ही रहूंगा। वशिष्ठ जी को थोड़ा सा और क्रोध आ गया। कहा जैसे बगुला ऊपर से सफेद दिखता है लेकिन खाता क्या है? बगुला क्या खाता है? वो पानी में खड़ा रहेगा, टोट ऐसे किए बिल्कुल निगाह जमाए रहेगा जैसे मछली निकलेगी और ऊपर से देखो तो कितना सुंदर लगता है, श्वेत एकदम मुच्छा। हमारी जैसे मुंह ऊपर है सूख जा रहा। किसी दूसरे को कहे तो हिंसा, तो अपने के कह लियो तो ज्यादा ठीक है। विश्वामित्र जी को भी क्रोध आया, श्राप दे दिया वशिष्ठ जी ने। एक ने आड़ी पक्षी बना दिया, एक ने बगुला बना दिया, दोनों का द्वंद्व बढ़ता चला गया। कुछ समय पश्चात वशिष्ठ जी के पौरोहित्य कुल में महाराज मानधाता का जन्म हुआ। मानधाता थोड़े बड़े हुए तो पूछने लगे कि हमारे कुल के गुरु तो वशिष्ठ जी थे, वो हैं कहाँ? तो पता लगा कि उनको श्राप मिल गया है, तो बगुला बन के बैठे। सामने देखा एक आड़ी पक्षी में बैठा था। कहा ये कौन है? कहा ये विश्वामित्र जी हैं। कहा इनको क्यों हो गया? कहा वशिष्ठ जी ने इनको श्राप दिया। क्यों दे दिया? मानधाता जी से किसी ने बताया कि आपके खानदान के एक राजा हुआ करते थे हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र स्वप्न में सब कुछ दान किए थे विश्वामित्र जी को, और असली में जाके सब कुछ मांग लिया, भीख मंगवा दिया आपके पूर्वज को। विद्रोह की आग पैदा कर रहे थे, लेकिन मानधाता बड़े ही कुशल राजनेता थे। मानधाता जी ने कहा मैं ऐसे नहीं मानने वाला, पहले इन दोनों को असली स्वरूप में लाया जाए। तो कहा उसके लिए तो एक काम करना पड़ेगा। कहा क्या? कहा गुरु बृहस्पति को बुलाना पड़ेगा। गुरु बृहस्पति बुलाए गए। बृहस्पति ने
शक्ति आसो यज्ञ कराया। भगवती शक्ति प्रकट भई